डोडो टीवी। मैं गंजा नहीं होऊंगा अम्मी। स्कूल में दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। करवाना पड़ेगा बेटा, देखो अब्बू ने भी करवाए हैं। कुछ भी हो, मैं गंजा नहीं होऊंगा। गोलू स्कूल के लिए निकल गया। रुको बच्चे, जिंदा रहना है तो गंजा तो होना ही पड़ेगा। राजगढ़ के कबीले के सरदार साहब का बेटा आज पूरे 4 बरस के बाद अपनी बीवी और बच्चे के साथ कबीले वापस आ रहा था। उफ, यहाँ कितनी धूल और गर्मी है। निधि, मेहरबानी करके कुछ दिन संभाल लो। स्टेशन से एक महंगी कार उनको सरदार के घर ले जाती। आ गया मेरा शेर। कितना बड़ा हो गया है मेरा प्यारा बेटा। सलाम अब्बू। सलाम चचा जान। तुम पे भी सलामती हो बच्चों। अंदर जाकर थोड़ा आराम कर लो, शाम को चाय पर मुलाकात करते हैं। वो दोनों अंदर दाखिल होते हैं। सभी लोग चाय पीते हुए बात करते हैं। पापा, आपने सर के बाल क्यों निकलवा दिए? हर साल इस समय कबीले में एक गंजेपन का कार्यक्रम चलता है। सभी गांव वाले अपने बाल कटवाते हैं। इसकी कोई खास वजह है क्या? एक रिवाज है कबीले का, और इस रिवाज के चलते हम बिट्टू को भी गंजा करवाएंगे। निधि ये बात सुनकर नाराज होकर अंदर चली जाती है और कुछ देर बाद, नीलेश, ये क्या है यार? कितने खूबसूरत बाल हैं बिट्टू के। मैं इसके बाल नहीं काटने दूंगी। तुम नाराज मत हो, मैं कुछ सोचता हूँ। कुछ भी करो, बस एक बात समझ लो, बिट्टू के बाल नहीं कटने चाहिए बस। ठीक है, तुम ज्यादा हल्कान मत हो, मैं करता हूँ कुछ। नीलेश घर से बाहर निकल जाता है और अपने बचपन के दोस्तों से मुलाकात करता है। और प्रीतम, कैसा है? क्या हालचाल? बस यार बढ़िया, तू बता। मेरा भी सब बढ़िया। कुछ देर गुफ्तगू करने के बाद, यार एक बात बता, यहाँ कुछ लोगों ने अपने सिर को ढककर क्यों रखा है? यार क्या बताऊं, अजीब ही मामले हो रहे हैं। एक बरगद का दरख्त है जिसके पास से जो भी शख्स गुजरता है वो आधा गंजा हो जाता है। तो इसीलिए मेरे अब्बू गंजे की बात पर अड़े। लेकिन इस मसले का हल तो ढूंढना होगा। कबीले के बाहर एक बाबा रहते हैं, शायद वो कोई हल बता सके। नीलेश उन बाबा की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ दूर निकलने के बाद सामने एक दरख्त के नीचे एक बाबा बैठे हुए नजर आए। सलाम बाबा। कौन हो तुम और किससे मिलने आए हो? नीलेश बाबा को बरगद के दरख्त की हैरतअंगेज हादसों के बारे में बताता है। इस बरगद के दरख्त पर बददुआ है, इसमें भूत का बसेरा है। ये कैसे मुमकिन है? लोग तो इसकी इबादत करते थे। ये मुमकिन है क्योंकि ऊपर वाला कभी किसी को परेशान नहीं करता। ये काम बुरी ताकतों का है। बहुत अरसे पहले कबीले के एक शख्स ने इस दरख्त पर लटक कर खुदकुशी कर ली थी और उस दिन से इस दरख्त को बद्दुआ लग गई। पास ही बैठे ताश खेल रहे लोग ये बात सुनकर हंसने लगे और उनमें से एक बोला, बाबा कहाँ इस बातों की बातों में पड़े हो? ये तो कुछ भी बकता है। अपने मसले का हल जानना है तो आमिर कपाला के पास जाओ। नीलेश उन लोगों की बात मानकर आमिर की तलाश में निकल पड़ा। आधी रात का वक्त और घना जंगल, बहुत ही खौफ का माहौल। लेकिन नीलेश बढ़ता गया। तभी अचानक, अरे ये मेरे पैरों को किसने जकड़ लिया? नीलेश कुछ समझ पाता है उससे पहले ही उसके पैरों को किसी मजबूत चीज ने जकड़ लिया था और अपनी ओर खींचने लगी। नीलेश पीछे मुड़ता है और सामने बरगद की जड़ों को देखकर हैरत सता हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे खुद को उन जड़ों से जान छुड़ाकर भागने लगता है। भागते भागते वो एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है और उस गड्ढे में फिसलता है और सीधे एक खौफनाक गुफा में पहुंच जाता है जहां आमिर बैठा। कौन है तू और यहाँ क्यों आया है?
कस्बे में एक बरगद का दरख्त। समझ गया तेरी परेशानी। तू परेशान मत हो, इसका हल हो जाएगा, लेकिन कीमत ज्यादा होगी। मैं तैयार हूं। ये कस्बे वाले पागल हैं, कुछ वहम पाल कर बैठे हैं, जिन्हें बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठ सकता हूं। आमिल अपनी तरकीब बनाने लगा और नीलेश उस जंगल में बैठकर सोचने लगता है, क्या इस तरह गांव वालों की मर्जी के बिना आमिल को बुलाना ठीक होगा? मुझे एक बार कस्बे के लोगों से इस बारे में मशवरा कर लेना चाहिए। सुबह होते ही नीलेश कस्बे वालों से बात करने जैसे ही कस्बे में जाता है, वो कस्बे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। क्या हुआ चाचा? कस्बे के कुछ खेत और कुछ घर जल गए, कुछ लोग कंजे भी हो गए। नीलेश ये बात सुनकर परेशान हो जाता है और फौरन अपने घर की तरफ दौड़ता है। घर पहुंचकर, निधि तुम ठीक हो? और बिट्टू कहाँ है? यहीं बाहर खेल रहा होगा। क्यों, क्या हुआ? बिट्टू को ढूंढो और घर में ही रहना, बाहर खतरा है। लेकिन हुआ क्या और तुम इतने परेशान क्यों हो? नीलेश निधि को पूरा हादसा बता देता है। ये क्या हो गया नीलेश? अब ये सब कैसे सुलझेगा? हाँ, मैं कुछ कोशिश करूंगा। तुम बिट्टू को ढूंढो जल्दी। निधि अपने बच्चे को ढूंढने में लग गई और दूसरी तरफ नीलेश बाबा को बुलाने के लिए दौड़ पड़ता है। बाबा, हमारे कस्बे को बचा लो। ये मुसीबत तुमने खड़ी की है, तुम्हें उस आमिल के पास नहीं जाना चाहिए था। अब तुम्हारी गलती का हर्जाना सारा कस्बा भुगतेगा। बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, आप कुछ भी करके हमारे गांव को बचा लीजिए। नीलेश बाबा को कस्बे में लेकर पहुंचता है, लेकिन तब तक वो आमिल अपना पूरा फरेब फैलाकर बरगद के दरख्त पर कुछ आयत पढ़ के फूंकने में लगा था। तुझे बाहर आना ही होगा, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। कपाला, ये सब मत करो, तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। कपाला को मार सके ऐसा भूत पैदा नहीं हुआ। एक जोरदार धमाके के साथ पेड़ से भूत जाहिर हो जाता है। कस्बे वाले सहम गए। तूने यहां आकर अच्छा नहीं किया, और तूने मेरे सामने आकर मुझे मारने के लिए इसे यहां लाए हो। ये तो गया। भूत और आमिल के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। आमिल अपनी दुआ ताबीज कर रहा था और भूत भी अपनी ताकतों से आमिल पर हमला कर रहा था। कुछ ही देर में भूत का एक बार आमिल के सीने में लगा और वो जमीन पर गिर गया। भूत ने आमिल को पकड़कर आधा गंजा कर दिया। नीलेश, तू लेकर आया था ना इस आमिल को, देख क्या हादसा हुआ इसका। तुझे इस गलती की सजा मिलेगी। ये कहकर भूत बिट्टू को जाहिर करता है। बिट्टू पेड़ से लटका हुआ रो रहा था। अब इस बच्चे को अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, जो भी सजा देनी है मुझे दे दो। लेकिन भूत बिट्टू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तभी पीछे से एक आवाज आती है, किशन, मैं जानता हूं तुम्हें। कस्बे के सभी लोग ये सुनकर हैरतजदा हो जाते हैं। बाबा, ये किशन कौन है? ये है किशन, बेचारा पास ही के कस्बे का किसान था। एक रात फसल बेचकर इस कस्बे से गुजर रहा था, तभी कुछ लुटेरों ने उसका सारा पैसा लूट लिया। मैं ये बात सालों से चीख चीख कर कह रहा हूं, लेकिन ये कस्बे वाले मुझे पागल समझते रहे। ये कहानी सुनकर सारा कस्बा खामोश था। सबके सब सर झुक गए। भूत भी जज्बाती होकर कहने लगा, उन लुटेरों ने मेरा सर गंजा कर दिया और चाकू से कई वार किए। रात के अंधेरे में उन लुटेरों को पहचान नहीं पाया। इस गांव के लोगों ने मेरी एक ना सुनी और मुझे घायल और भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। मैं इसी दरख्त के नीचे तड़प तड़प कर मर गया।
सारा कस्बा उदास था, अपने किए पर तौबा कर रहा था। लेकिन मेरी रूह भटकती रही और मैं भूत बन गया। उसी दिन से मैंने कसम खाई कि लुटेरों को तो नहीं पहचान पाया, लेकिन किसी कस्बे वाले को चैन से नहीं रहने दूंगा। तभी से बरगद के दरख्त के पास से गुजरने वाले हर कस्बे वाले को आधा गंजा कर दिया करता था। ये बात सुनकर सभी हैरतज़दा हुए। लेकिन हमारे क्यों? क्योंकि तूने उस आमिल को बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है और अब तेरे बेटे को तुझसे छीनकर तुझे सजा दूंगा। तभी सरदार वहां आ गया और बोला, मेरे पोते को छोड़ दो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। लेकिन गलती तो मेरी थी अब्बू, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? बेटा, मैं गुनहगार हूं, वो लुटेरा मैं ही हूं। मैंने ही अपने साथियों के साथ उस रात किशन को लूटा था। सभी कस्बे वाले ये बात सुनकर एकदम दंग रह गए। लेकिन मुझे अब उस गुनाह का एहसास हो चुका है। जो सजा देना चाहो मैं तैयार हूं। सजा तो मिलेगी सरदार, तुम्हें भी और तुम्हारे साथियों को भी, ताकि आगे से कोई और ऐसा ना करे। ये कहकर भूत सरदार और उसके साथियों को उसी बरगद के दरख्त से लटकाकर कत्ल कर देता है। और अब मेरा इंतकाम पूरा हुआ और मुझे राहत मिल गई है। अब कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। भूत चला गया और माहौल एकदम शांत हो गया। निवेश और निवेश शहर वापस लौट गए। लेकिन आज भी इस कस्बे के लोग हर साल किशन की याद में अपना सर गंजा करते हैं।